नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत जो है सक्रिय अनुमानन सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक उनका नाम है B.F. स्किनर। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? B.F. स्किनर के द्वारा इस सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो अभी सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। B.F. स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत के माध्यम से अनुक्रियाओं पर बल देते हुए प्रतिपादित किया कि व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम क्रिया करनी होती है एवं ज्ञात उद्दीपन के नहीं होने के कारण इस व्यवहार को सक्रिय व्यवहार कहा जाता है। जिसमें है कि सबसे पहले व्यक्ति को क्या करनी पड़ती है? अनुक्रिया सर्वप्रथम किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तो क्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, और ज्ञात उद्दीपन के नहीं होने के कारण इस व्यवहार को सक्रिय व्यवहार कहा जाता है। अब आगे है कि इसे सिद्ध करने हेतु सन 1983 में स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर यह प्रयोग कर यह सिद्ध किया। इसे सिद्ध करने हेतु सन 1938 में स्किनर ने चूहों तथा कबूतर पर प्रयोग करके क्या किया? सिद्ध किया। अब प्रयोग क्या किया गया उसके बारे में बात करते हैं। एक प्रयोग के एक बॉक्स जिसे स्किनर ने प्रेसिंग ऑपरेटर्स कहा, उसमें एक भूखे चूहे को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। एक बॉक्स में एक छड़नुमा लीवर था। क्या था? छड़नुमा लीवर था जिसे दबाने पर भोजन का टुकड़ा पिंजरे के अंदर लगी प्लेट में गिरता था। क्या है कि एक बॉक्स में भूखे चूहे को बंद कर दिया गया। बॉक्स में एक छड़नुमा लीवर था जिसे दबाने पर भोजन का टुकड़ा पिंजरे के अंदर लगी प्लेट में गिरता था। भूख लगने के बाद चूहों ने उछल-कूद प्रारंभ की एवं उछल-कूद के फलस्वरूप चूहे को भोजन रूपी उद्दीपन की प्राप्ति जिसे चूहे के लिए पुनर्बलन कहा गया। जैसे भूख लगी चूहों को तो चूहों ने क्या उछल-कूद करना प्रारंभ कर दिया गया। अब उछल कूद के फलस्वरूप चूहे को क्या? भोजन रूपी उद्दीपन की प्राप्ति हुई, जिसने चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य किया। अब अगला है कि चूहों ने पुनर्बलन द्वारा सही दिशा में अनुक्रिया करके भोजन प्राप्त करना सीख लिया। चूहों ने क्या करा? पुनर्बलन द्वारा सही दिशा में अनुक्रिया करके भोजन का प्राप्त करना सीख लिया। ऐसा ही प्रयोग स्किनर ने कबूतर पर भी किया, जिससे कबूतर सक्रिय व्यवहार करना सीख गए। ठीक है, चूहे पर किया तो चूहे करना भोजन प्राप्त करना सीख गए, कबूतर भी किया तो कबूतर भी सक्रिय व्यवहार करना सीख गए। अब बात करते हैं कि जो क्रियाओं पर विशेष बल देने के कारण इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा गया। क्रियाओं पर विशेष बल देने के कारण इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन को जन्म दिया और 4 प्रकार की पुनर्बलन स्थापित किए। कितने प्रकार के पुनर्बलन स्थापित किए गए? 4 प्रकार के पुनर्बलन स्थापित किए गए, जिसमें पहला एक सतत पुनर्बलन, एक है निश्चित अंतराल पुनर्बलन। सतत का मतलब कंटिन्यूस पुनर्बलन दिया जाए। ठीक है, निश्चित अंतराल के बाद में है कि ये एक निश्चित अंतराल के बाद में बीच बीच में गैप देके पुनर्बलन दिया जाए। तीसरा निश्चित अनुपात पुनर्बलन, मतलब एक निश्चित अनुपात में पुनर्बलन दिया जाए। चौथा है परिवर्तनशील पुनर्बलन, मतलब उसमें परिवर्तन करके पुनर्बलन दिया जाए। अगला है इसके शैक्षिक महत्व क्या है सिद्धांत के? इस दंड के स्थान पर वांछित क्रियाओं व पुनर्बलन को महत्व है। दूसरा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के फलस्वरूप अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण मशीन कंप्यूटर आधारित निर्देशन ने अपनी जड़ शिक्षा के क्षेत्र में फैलाई। तीसरा है स्किनर ने इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा पर बल देते हुए बाहरी अभिवेकों का क्या दिया? महत्व दिया गया। चौथा है प्रोत्साहन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिगम। पांचवा मनोरोगी द्वारा हेतु उपयोगी। छठा निदानात्मक शिक्षण हेतु उपयोगी। सातवां व्यक्तित्व के समुचित विकास हेतु उपयोगी। आठवां अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन संभव। नौवां दंड का विरोध। तो ये आज हमने पढ़ा है, जो है कौन सा पढ़ा है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम दूसरा सिद्धांत
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।